जीवन अक्सर हमें ऐसे व्यक्तियों से मिलवाता है जो हमारे शांत अस्तित्व पर कहर बरपाते हैं। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि अटूट विश्वास हमेशा हमारे भीतर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ समर्थन के स्तंभ भी हमें भटका सकते हैं, नाम और स्मृति में भूल सकते हैं। जब दूसरे हमसे आगे निकल जाते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं और हमारा मन गर्व से फूल जाता है। समय के साथ ही हमें एहसास होता है कि बेहतर होता कि हम कुछ खास व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आते। जब प्यार खिलना शुरू होता है तो हम प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह एक पूर्ण बंधन में विकसित होगा। फिर भी यदि प्रेम का सूख जाना तय है तो कोई भी पूजा उसे बचा नहीं सकती। इन दिनों दिल सब कुछ त्यागने को मचलता है, क्योंकि झुंड के पीछे चलना आसान लगता है। दूसरों के लिए जीना आसान लग सकता है, लेकिन जो लोग लगातार दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। आपका डर आपकी कमजोरी है, इसे गले लगाओ और एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा गया है, प्यार में पड़ जाओ, लेकिन याद रखें, जब आप जीवित हो सकते हैं तो आप खुद को खो भी सकते हैं। जो लोग इच्छाओं या दबावों के आगे झुक जाते हैं वे सदैव चिंता में फंसे रहते हैं। जब जीवन अपनी सबसे अंधेरी छाया फेंकता है तो आपके प्रियजन भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो लोग पीठ फेर चुके हैं उन पर ध्यान मत करो, वे वास्तव में आपके साथ कभी नहीं थे। आज की दुनिया में दिखावे के बीच सच्चे साथी को पहचानना कठिन है। आप सोच सकते हैं कि आपने दूसरों का दिल भर दिया है, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि किसी और ने आपकी जगह ले ली है। ओह, दुनिया कितनी बदल गई है। अब उन्हें कायम रखने के लिए अनुस्मारक जबरदस्ती लगाए जाने चाहिए। आशा केवल वहीं निवेश की जानी चाहिए जहां इसका प्रतिफल मिलता हो। जहां यह कम हो जाता है, शांति नए सिरे से शुरू होती है। जुनून और जिद की कीमत शायद ही तब तक सामने आती है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हरकतें वहां बोलती हैं जहां रिश्ते कभी बोलते थे, शब्द अब लड़खड़ाने लगे हैं। लोग वही स्पष्ट करते हैं जो उनके एजेंडे में फिट बैठता है। आजकल रिश्ते केवल शब्दों से ही निभाए जाते हैं। वे सभी स्पर्श हैं, लेकिन कोई एहसास नहीं। यह व्यक्ति ही है जो स्पष्ट करता है कि बंधन कहाँ खड़ा है, अन्यथा लोग दिखावे से संतुष्ट होकर केवल सिर हिलाते हैं। हालांकि मैं अकेला चल सकता हूँ, लेकिन मैं हताशा में कभी किसी से चिपकता नहीं हूँ। कोई भी मेरे रहस्यों के योग्य नहीं है। यदि कोई हमारे बांड पर घमंड करता है तो एक दिन उन्हें अपने दावों की जांच का सामना करना पड़ेगा। सभी वादे पवित्र नहीं होते, कुछ महज खेल के लिए बनाए गए हैं। एक बात सच है, हालांकि नए परिचित सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जब वे दर्द पहुंचाते हैं तो अतीत की यादें याद आती हैं। इतना आत्मविश्वासी बनने का प्रयास करें कि आश्वासन नहीं बल्कि पछतावा उभरे। जब इंतजार अपनी सीमा से आगे निकल जाता है तो फिर से मिलने की चाहत भी खत्म हो जाती है। यदि आप आज खुशी चाहते हैं तो कल के पछतावे और कल की चिंताओं को त्याग दें। अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वे हमेशा समय पर न आएं। क्रोध और कड़वाहट को त्यागें, प्रेम से संवाद करें। आप कभी नहीं जानते कि आज किसके जीवन को आपकी गर्मजोशी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके इरादे नेक हैं तो दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं है। दूसरों के निर्णयों की परवाह किए बिना आपके कार्य बहुत कुछ बोलेंगे। आपको महत्व दिया जाना चाहिए था, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मिट्टी में भी जीवन है। जीवन की पेचीदगियों की पृष्ठभूमि पर आधारित, जहां भावनाएं हिलती हैं और रिश्ते अनिश्चितता के कगार पर डगमगाते हैं, सच्चे संबंध का सार सामने आता है। ऐसी दुनिया में जहां क्रोध और नाराजगी अक्सर हमारी बातचीत को धूमिल कर देती है, प्यार और समझ के साथ तूफानों से निपटना जरूरी है। कौन जानता है कि आज किसके जीवन को दयालुता के सुखदायक मरहम की आवश्यकता होगी। अस्तित्व की भव्यता में यदि आपका चरित्र और निष्ठा स्थिर रहती है तो दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं है। आपको आपके सार से पहचाना जाएगा, न कि आपको दी गई प्रशंसा से। फिर भी किसने सोचा होगा कि जिन लोगों से हम प्यार करते थे वे ही हमारी आंखों में आंसू ला देंगे। जिसकी खुशी की हम कद्र करते हैं उसके लिए हम पहाड़ भी तोड़ देते हैं। फिर भी कभी कभी वे हमारे लिए सबसे गहरी पीड़ा का कारण बन जाते हैं। हमारे प्रिय रिश्तों के लिए समय आवंटित करना आवश्यक है, अन्यथा भले ही हम धन इकट्ठा कर लें, हमारे बंधन टूट जाएंगे। टूटी हुई चीजें हमें हमेशा पीड़ा देती हैं, हमारे दिलों को शांति और हमारी आत्माओं को विश्वास से वंचित करती हैं। जीवन तब अधिक प्रबंधनीय हो जाता है जब हमारे जीवन साथी न केवल समझदार होते हैं बल्कि सहानुभूतिशील भी होते हैं।
हजारों अच्छे दोस्तों की तुलना में एक वफादार साथी होना बेहतर है। दोष खोजना गलत नहीं है, यह केवल आत्मसुधार की शुरुआत है। पहल भीतर से होनी चाहिए। कभी भी किसी और की कीमत पर मजाक न करें, आप उनके छिपे हुए दुख की गहराई को कभी नहीं जान सकते। अफसोस, जिंदगी का तमाशा सहानुभूति के इर्द गिर्द नहीं बल्कि अपना दर्द दिखाने के इर्द गिर्द घूमता है। ये सभी अभिनेता हमारे ही प्रतिबिंब मात्र थे। बस मुस्कुराएं और सिर हिलाएं, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की सच्चाई है। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। जब रिश्तों की बात आती है, अगर विश्वास एक बार टूट जाता है तो मरम्मत महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। वास्तविक संबंध खो गया है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, जिसके पास सबसे बड़ा दिल होता है वही सबसे अधिक दर्द सहता है। आज के युग में सच्चा माप हृदय की पवित्रता में निहित है। हम ऐसी मित्रताएं बनाते हैं जहां शब्दों का मूल्य जीवन से अधिक होता है। कुछ व्यक्ति माताओं की तरह रिश्तों को पोषित करने के लिए खुद को ढाल लेते हैं, जबकि अन्य लोग केवल लेबल चिपकाकर ही जीवन गुजारते हैं। लोग जानते हैं कि दूसरे कैसे हैं, लेकिन वे अपना मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। इन 6 प्रकारों से सावधान रहें। दोमुहे प्रेमी, दुश्मन के दोस्त, अजनबी जो समझने का दिखावा करते हैं, जो अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, जो हवा के साथ बदल जाते हैं, और जो खुद को केवल क्रोध में प्रकट करते हैं। केवल 2 ही व्यक्ति वास्तव में जानते हैं कि हम सही हैं या गलत, हमारी आत्मा और सर्वशक्तिमान। जब भावनाएं हावी हो जाएं और गुस्सा सच्चाई को उजागर कर दे, तो उसे अपना लें, क्योंकि इसमें ईमानदारी निहित है। आज की दुनिया की वास्तविकता सरल है। आप सम्मान अर्जित करते हैं और रिश्ते भी आपके अनुरूप होंगे। अभिमान की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी समय एक बहुमूल्य वस्तु है। केवल वही स्वीकार करें जो आपका सही है, और जब आप गलत हों तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति अपने बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग हमारे साथ रहते हुए भी हमारे खिलाफ खड़े हैं, वे वास्तव में क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। गलती उसकी नहीं बल्कि मेरी थी, फिर भी मेरा दिल अब भी तरस रहा था, हर आंसू को भिगो रहा था। अपने दिल के हर ख्याल को जाहिर मत करो, हर जज्बात को जाहिर मत करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लेकर घूमते हैं। इसलिए हमें हर घाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब सहन करने के लिए बहुत कुछ हो तो इंसान अक्सर चुप हो जाते हैं। मनुष्य के रूप में हम अक्सर खुद को संतुष्टि और लालसा के बीच एक नाजुक संतुलन में पाते हैं, जहां जो सही है और जिसे हम बेहतर समझते हैं, उसके बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। नियति अपने रहस्यमय तरीकों से हमें उन लोगों से दूर ले जाती है जिन्हें हम संजोते हैं, और हमें यादों की छाया का पीछा करते हुए छोड़ देते हैं। लेकिन एक पल पीछे हटें और आपको एहसास होगा कि जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, वे आपको दोबारा सोचने के लिए भी नहीं बख्शेंगे। प्रार्थना करें, क्या मुझे एक ऐसा रास्ता मिल सकता है जो न केवल आपको बल्कि मेरी अपनी बेचैन आत्मा को भी शांति दे। आप किसी को जितना अधिक सम्मान देते हैं, वे आपको पीड़ा पहुंचाने की उतनी ही अधिक शक्ति रखते हैं। किसी को अपना समय देना अपनी कमजोरी को उजागर करने के समान है, क्योंकि हर किसी ने टूटे वादों की कड़वाहट का स्वाद नहीं चखा होगा। ऐसा लगता है कि जीवन अपनी शर्तों पर चलता है। सर्दियों की ठंड में हम सूरज की गर्मी के लिए तरसते हैं, लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो हम उससे घृणा करते हैं। आपका वास्तविक मूल्य तभी पहचाना जाता है जब आप अपरिहार्य होते हैं। मैं उन लोगों पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता जो ऊपर से तो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर से मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। सही समय पर सही शब्दों को समझना कुछ ही लोगों के पास होता है, और यद्यपि आपको मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है, लेकिन आपको उनकी उपस्थिति में कभी शांति नहीं मिलेगी। शिकायतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने खामोशी को जीवन भर के लिए अपना साथी चुना है, क्योंकि तुमने मुझे जो दिया है वह सितारों में नहीं लिखा है। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना है। यदि हम दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जिएंगे तो हम न तो उनके होंगे और न ही स्वयं के। भरोसा एक ऐसी इकाई है जिसके टूटने से भले ही कोई आवाज न आती हो, लेकिन उसकी कमी पूरे अस्तित्व में गूंजती रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पंथ का पालन करते हैं। जो वास्तव में मायने रखता है वह अच्छाई है जो आप अपने अंदर पैदा करते हैं। आपके विश्वासघात ने मेरी रगों में खून की जगह आक्रोश की उफनती नदी को जन्म दे दिया है। जो लोग उदासीनता का दिखावा करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। उन लोगों से मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो बुरे इरादे रखते हुए तुम्हारे साथ चलते हैं।
ऐसा लगता है कि ईमानदारी का युग खत्म हो गया है। यदि आप बहुत अधिक सम्मान देते हैं तो आपको मूर्ख समझा जाएगा, और इन मीठे शब्दों के भीतर धोखे की कड़वाहट छिपी हुई है। मेरे दोस्त, यह दुनिया दोहरी भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेताओं से भरी पड़ी है। जो लोग जाने के बहाने ढूंढते हैं वे अकेले ही लौटते हैं, जिससे वापसी की यात्रा कठिन लगती है। एक दूसरा मौका अक्सर एक और विश्वासघात की ओर ले जाता है। देखें कि एक दिन दूसरे लोग आपकी अनुपस्थिति पर कैसे ध्यान देंगे। मैं भी खूब बातचीत में शामिल होता हूँ, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मैं सचमुच कुछ खास बातें साझा करता हूँ। वे ही हैं जो तुम्हें मुझसे बांधे रखते हैं, अन्यथा मैंने स्वयं को कभी ऐसी क्षमा नहीं दी है। कौन कहता है कि दर्द केवल दवा से ही कम किया जा सकता है? कभी कभी परिचितता का बाम सबसे अधिक सांत्वना देता है। मैंने यहाँ अपनों को भी बदलते देखा है। रिश्ते अगर दिल में बस जाएं तो टूटने पर भी नहीं टूटते, और यदि वे मन में निवास करते हैं तो नए सिरे से गढ़े जाने पर भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एकांत में रहना जीवन का एक तरीका बन जाता है जब साथ देने वाले ही दूर हो जाते हैं। किसी को अपनी व्यस्तता के बीच भी अपना महत्व बताते हुए सुनने में एक अजीब सी संतुष्टि होती है। यहाँ परिवर्तन कौन चाहता है, लेकिन परिस्थितियाँ अक्सर हमें अनुकूलन करने के लिए मजबूर करती हैं। बाद में कोशिश न करने पर पछताने से बेहतर है कि दृढ़ विश्वास के साथ बदलाव का प्रयास किया जाए। रिश्तों की शुरुआत में लोग विश्वास को धोखा देने का मजाक भी नहीं उड़ाते। फिर भी जब दिल भारी हो जाते हैं तो जिसके लिए आप धरती आसमान एक कर देंगे उसे भी संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है। हम अपने दिलों और परिवारों में सिर्फ प्यार नहीं चाहते बल्कि सम्मान भी चाहते हैं। प्रेम का इजहार केवल जोर जोर से घोषणाओं के जरिए नहीं किया जाता, इसे क्रियाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। रिश्तों के बंधन का कभी दुरुपयोग न करें। रिश्ते भले ही भरपूर हों, वास्तव में अच्छे लोग जीवन में दुर्लभ रत्न होते हैं। कभी कभी यह वही व्यक्ति होता है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टूटी हुई चीजें हमें हमेशा पीड़ा देती हैं, क्योंकि वे न केवल हमारे दिलों को बल्कि हमारे विश्वास और सबसे बढ़कर हमारी आशा को भी चकनाचूर कर देती हैं। हजारों लोगों के बीच में एक विश्वसनीय व्यक्ति होना भीड़ के बीच शरण लेने से बेहतर है। अफसोस इस बात का नहीं है कि जिंदगी तमाशा बन जाती है, अफसोस इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही हैं। बस मुस्कुराएं और स्वीकार करें, मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस दुनिया में यही सच्चाई है जहाँ किसी को वास्तव में परवाह नहीं है। एक बार रिश्तों में भरोसा टूट जाए तो सुलह हो सकती है, लेकिन यह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, सबसे बड़ा दिल और सबसे ईमानदार व्यक्ति को सबसे अधिक दर्द मिलता है। आज के युग में सबसे मूल्यवान संपत्ति एक अच्छा दिल है। हम ऐसी मित्रताएं बनाते हैं जहां शब्दों का मूल्य जीवन से अधिक होता है। कुछ लोग मां की तरह रिश्तों को पोषित करने के लिए खुद को ढाल लेते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें बनाने के बाद बस चले जाते हैं। लोग दूसरों को तो जान सकते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन अक्सर स्वयं का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। इन 6 प्रकारों से सावधान रहें, जो छद्म रूप में स्नेह दिखाते हैं, जो मित्रता के कारण दुश्मन बन जाते हैं, जो साथ यात्रा करने के बावजूद अजनबी बने रहते हैं, जो अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, जो आवश्यकता से अधिक अपनापन दिखाते हैं, और जो हर स्थिति में रंग बदलते हैं। केवल 2 संस्थाएं ही वास्तव में जानती हैं कि हम सही हैं या गलत, हमारी अपनी आत्माएं और परमात्मा। गुस्से में जो हर बात बोल देता है वही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा ईमानदारी को मजबूर कर देता है। आजकल सच्चाई यह है कि अगर आप पैसा कमाओगे तो लोग आपसे रिश्ते बनाएंगे, इसलिए अहंकार में मत रहो। किसी को जमीन से आपके दरवाजे तक पहुंचने में देर नहीं लगती, यह समय बर्बाद करने के बारे में नहीं है। स्वीकृति और सुधार साथ साथ चलने चाहिए। उन लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। गलती उसकी नहीं थी, यह मेरा था। फिर भी मैंने अपना दिल निवेश करने और हर आंसू को सामने लाने का फैसला किया। अपने दिल के राज हर किसी को मत बताना। लोग अक्सर हाथ में नमक लेकर घूमते हैं, इसलिए आपको हर घाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब सहन करने के लिए बहुत कुछ हो तो इंसान अक्सर चुप हो जाते हैं। लोग जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। यह हम ही हैं जो उन्हें कुछ और आगे बढ़ाते हैं। किस्मत में जो लिखा है, जो चाह लेता है वो किनारा कर लेता है। जैसे आप किसी का पीछा करते हैं, 2 दिनों के लिए एक कदम पीछे हटें और निरीक्षण करें। अगर आपके दूर रहने पर भी वे आपको याद नहीं करते हैं
तो प्रार्थना करें कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिल जाए जहां आपको और मुझे दोनों को शांति मिले। आप किसी व्यक्ति को जितना अधिक महत्व देंगे, उतना ही अधिक वे आपकी परीक्षा लेंगे। किसी को अपना समय देना अपनी गरिमा को देने के समान है। उन लोगों के दर्द की कल्पना कीजिए जिनके साथी गद्दार निकले। दुनिया सुविधा पर चलती है। सर्दियों में हम बेसब्री से सूरज का इंतजार करते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका मजाक उड़ाते हैं। आपकी योग्यता तभी पहचानी जाती है जब आपकी आवश्यकता होती है। मैं उन लोगों में मनोरंजन पाता हूं जो ऊपर से मेरे साथ दिखते हैं, लेकिन भीतर से मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। सही समय पर सही चीज को समझना एक दुर्लभ कौशल है, जैसे कि अराजकता के बीच सही चीज को समझना। तुम मुझे पा सकते हो, लेकिन तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी मैं वही हूं जो मैं हूं, क्योंकि आपने मुझे जो दिया है वह भाग्य के हाथ में नहीं है। जीवन अपनी शर्तों पर जीने के लिए है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से आप न तो लोगों के साथ रह जाते हैं और न ही अपने साथ। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने की आवाज भले ही न हो, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर गूंजती रहती है। धर्म, चाहे वह कुछ भी हो, आपके कार्यों का मूल्यांकन करेगा, आपकी मान्यताओं का नहीं। धोखा खाने के बाद मैंने अपनी रगों में खून की जगह नफरत ले ली है। जो लोग उदासीनता का दिखावा करते हैं, वे हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। उन लोगों से मत डरो जो बहस करते हैं। उन लोगों से डरो जो तुम्हारे साथ चलते हैं, परंतु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ईमानदारी का युग बहुत दूर चला गया है। यदि आप बहुत अधिक सम्मान देंगे तो आप मूर्ख समझे जाएंगे। मीठी बातें अक्सर धोखा देती हैं। हर दुनिया एक दोहरी भूमिका है। जो लोग जाने का कारण ढूंढ रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि दरवाजे तक ले जाया जाना चाहिए। साथ चलकर अकेले लौटना कठिन है। दूसरा मौका विश्वासघात का तात्पर्य है। देखें कि हर कोई दिन के उजाले में अंतर कैसे नोटिस करता है। मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन कुछ ही चीजें मायने रखती हैं। जो तुम्हें और मुझे जोड़ते हैं, उनकी एक खास जगह होती है। यहाँ तक कि मैंने खुद को उस हद तक कभी माफ नहीं किया है। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ दवा से ही दूर होता है? यहाँ तक कि स्वदेखभाल के प्रयोग से भी आराम मिलता है। मैंने यहाँ अपनों को भी बदलते देखा है। रिश्ते अगर दिल में रहते हैं तो टूटने पर भी नहीं टूटते, और अगर मन में रहते हैं तो बंधने पर भी नहीं छूटते। अकेले रहना एक आदत बन जाती है जब आपके साथ खड़े रहने वाले गायब हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी किसी को यह कहते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कौन बदलना चाहता है, लेकिन हालात हमें मजबूर कर देते हैं। बाद में कोशिश न करने पर पछताने से बेहतर है कि दृढ़ विश्वास के साथ बदलाव का प्रयास किया जाए। रिश्तों की शुरुआत में लोग विश्वास को धोखा देने का मजाक भी नहीं उड़ाते। फिर भी जब दिल भारी हो जाते हैं, तो जिसके लिए आप धरती आसमान एक कर देंगे, उसे भी संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है। दिल में हम भावनाओं के लिए तरसते हैं, जबकि अपने परिवारों में हम सम्मान चाहते हैं। केवल प्यार प्यार चिल्लाने से प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत लाभ के लिए रिश्तों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही रिश्ते प्रचुर मात्रा में हों, लेकिन अच्छे लोग शायद ही कभी हमारे जीवन में 2 बार आते हैं। हासिल करो या खो दो, ले लो या गवाही दो, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का शोषण मत करो। इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। यदि आप किसी के सामने अपने रहस्य प्रकट करते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि उनके लिए आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। सभी वादे पूरे नहीं किए जाते। कुछ दिल से बने होते हैं, जबकि कुछ खेलने के लिए बने होते हैं। एक बात बिल्कुल सच है, चाहे हम नए लोगों के साथ कितने भी खुश क्यों न हो, जब वे हमें चोट पहुंचाते हैं, तो पुराने लोगों की यादें ही ताज़ा हो जाती हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि संतुष्टि नहीं बल्कि पछतावा हो। अगर इंतजार हद से बढ़ जाए तो मिलने की चाहत भी खत्म हो जाती है। यदि आप आज खुश रहना चाहते हैं, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को पीछे छोड़ दें। अच्छे लोग हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमेशा सही समय पर नहीं। गुस्सा और नाराजगी छोड़कर प्यार से बात करें। क्या पता आज किसकी जिंदगी को आपके सहारे की जरूरत पड़ जाए। यदि आपका दृष्टिकोण और इरादे स्पष्ट हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी प्रशंसा करता है या आपका अपमान करता है। आप दूसरों के विचारों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से पहचाने जाएंगे। तुम्हें अनमोल होना था, लेकिन तुम मिट्टी के एक टुकड़े की तरह बेकार हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मिट्टी में भी जीवन होता है?